नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी न्यूज़ राजस्थान पर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर बहुत ही अहम खबर आज आई है। राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। पंचों को मिलेगी नई जिम्मेवारी, क्योंकि सरपंचों का कार्यकाल है वो 17 जनवरी को पूरा हो रहा है। तो इसके तहत जो प्रशासन नियुक्त किए जाने थे उनमें सरपंचों को ही प्रशासन के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासनिक कमेटी गठित की जाएगी, यानी एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे, यानी सरपंच के साथ साथ में उप सरपंच और जो वार्ड पंच है उनको भी इनका मेंबर बनाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर यह फैसला किया है। पहले मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह सरपंचों का प्रशासक बना चुके हैं। प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के एक साथ चुनाव करवाने के लिए इसे काफी अहम माना जा रहा है, यानी सभी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। इन पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी से पहले करवाने जरूरी थे। सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए उनके चुनाव नहीं करवा रही है। पिछले दिनों सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का फैसला किया। जब तक पुनर्गठन नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, यानी पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उस पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही पंचायती राज चुनाव होंगे। सरपंच समिति से सलाह लेकर काम करेंगे, यानी सरपंच जो भी काम करेंगे समिति से सलाह लेंगे। जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है उनमें सरपंच प्रशासक का काम करेंगे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक समिति से राय लेनी होगी। कलेक्टर हर ग्राम पंचायत में प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाने का काम करेंगे। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों के कलेक्टर अपने अपने इलाके में जिन ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाने का काम करेंगे। यानी जिन जिन का कार्यकाल जनवरी माह में पूरा हो रहा है, फरवरी माह में पूरा हो रहा है, वहां पर प्रशासक लगाए जाएंगे कलेक्टर के द्वारा। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले पंचायत चुनाव में गैप मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए चुनाव प्रशासक लगाए, यानी चुनाव को टाला जा रहा है, प्रशासक लगाए जा रहे। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, इनका कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी पंचायती राज संस्थाओं का एक साथ चुनाव करवाने के लिए प्रशासक लगाने जरूरी थे। 6,759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, तो 704 पंचायत का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है और 3,847 पंचायतों का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर में पूरा हो रहा है। चुनाव के इस गैप को कम करने के लिए प्रशासक लगाने का फैसला किया गया है। अब तक ग्राम सचिव लगते रहे प्रशासक, यानी इससे पहले केवल ग्राम सचिवों को ही प्रशासक के रूप में, पिछले कार्यकाल के दौरान भी जब कोरोना के कार्यकाल में चुनाव को आगे खिसका गया तो ग्राम सेवकों को ही प्रशासक लगाया गया था। इसलिए नाराजगी टालने के लिए सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है। राजस्थान में अब तक किसी पंचायत के चुनाव टालने पर ग्राम सचिव को प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाती रही है। इस बार प्रदेश में अलग मॉडल अपनाया गया है। सरपंचों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दे दी है। एक प्रशासनिक कमेटी बना दी है जिसमें मौजूदा उप सरपंच और वार्ड पंच ही शामिल होंगे। इस नए मॉडल के पीछे सरपंचों की नाराजगी टालने और सियासी समीकरण साधने की कोशिश को मुख्य कारण माना जा रहा है। सरपंच लंबे समय से वन स्टेट वन इलेक्शन
का समर्थन करने के साथ मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल ही बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है था। सरपंच संघ ने जुलाई से ही इसके लिए मुहिम शुरू कर दी थी, यानी जुलाई महीने से सरपंचों को पता लगा था, उसने इसके लिए अपना कार्य शुरू कर दिया था और विभिन्न स्तर के नेताओं से मिलकर अपने ज्ञापन भी दिए थे। सरकार ने सरपंचों को साधा, लेकिन सियासी चुनौतियां बरकरार है। सरकार ने हर पंचायत में मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक लगाकर सरपंचों को तो साध लिया, लेकिन सियासी चुनौतियां अभी भी बरकरार है। कैसे कि राजनीतिक जानकारों का मानना कि हर पंचायत में राजनीति बहुत ही अलग तरह की है। हर सरपंच का विरोधी खेमा, यानी जो सरपंच है वर्तमान में, उसका विरोधी खेमा जरूर है। मोटे अनुमान के मुताबिक एक गांव में 2 से 3 राजनीतिक गुट बने हुए होते हैं। मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके प्रति स्वाभाविक तौर से नाराजगी भी होती है। अब उन्हें सरपंचों का एक तरह से कार्यकाल बढ़ाने से गांव में सरपंच विरोधी खेमा इस फैसले से नाराज हो सकता है, यानी जो सरपंच का विरोधी खेमा है वो सरकार के इस फैसले से नाराज हो सकता है। प्रशासक लगाने की कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई कि कितने समय तक प्रशासक रहेंगे। सरपंचों को ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने की समय सीमा भी अधिसूचना में तय नहीं है। जब तक पंचायत राज चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक सरपंच ही प्रशासक के तौर पर काम करेंगे, यानी इसकी कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है। ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषदों का 20 जनवरी से होगा पुनर्गठन, यानी इनका पुनर्गठन है वो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। वहीं ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है और प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। इससे नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में इस बार छूट दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए अब अधिक दूरी नहीं जाना पड़ेगा। नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए कलेक्टर 20 जनवरी से 18 फरवरी तक कलेक्टर प्रस्ताव तैयार करेंगे, यानी जो पुनर्गठन का काम है वो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है और 18 फरवरी तक पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद में आपत्तियां मांगी जाएगी और आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद में अंत में 15 अप्रैल तक कार्य है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद में ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो जून महीने में संपन्न हो सकते हैं। ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ सरपंचों का कार्यकाल है वो सितंबर अक्टूबर महीने में पूरा हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें तथा लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।